हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 5 और आज ना मैं 4:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि ना मुझे वीडियो एडिटिंग करनी थी और कल रात को मैंने किया नहीं था। नहीं तो डेली मैं रात को कर लेती हूँ, मगर कल ना नहीं कर पाई थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि रात को नींद भी नहीं हो रही थी और मुझे ना कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर वीडियो भी एडिटिंग नहीं किया। और फिर आज मैं जब उठी ना तो सबसे पहले मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठ गई थी। और अभी ना बज रहे थे 5, तो मैं फटाफट से आई हूँ बाथरूम में। तो यहाँ पर किया है ब्रश, और ब्रश व्रश तो कर लिया है दोस्तों। उसके बाद मुँह हाथ धो लिया। मुँह हाथ धोने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर ना थोड़ा सा हल्का सा मौसम ना अच्छा दिख रहा था, क्योंकि जो अभी ना सुबह का मौसम ना थोड़ा ठीक दिखता है। 5:30 से थोड़ा अच्छा ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पर है ना, जैसे ब्रश व्रश किया था ना वैसे ही ना, तो फिर मेरे बर्तन वर्तन था वो मैंने ठीक कर लिया था कि बर्तन वर्तन सब सेट कर दूँ। तो बर्तन वर्तन सेट कर लिया था, गैस वैस मैंने पोंछ लिया था। फिर उसके बाद मैं बाहर आई हूँ। और जैसे ही बाहर आई ना तो पतिदेव भी उठ गए हैं, तो वो भी चले गए हैं ब्रश करने के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ। तो जब मैं उठती हूँ ना तो फिर मैं तो क्या करती हूँ, ये सीढ़ियाँ हैं और जो सीढ़ी छत वाली सीढ़ियाँ हैं, तो मैं ऊपर नीचे 20 से 25 बार मैं कर लेती हूँ। तो मेरा जो शरीर है ना तो फिट भी रहता है। और इन दिनों मेरा एक्सरसाइज भी बंद है, मतलब पूरा ना योगा होगा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घर जब से गई ना सब कुछ बंद है। तो मैं सोचती हूँ स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना शरीर को एकदम से बहुत शांति मन देता है और हमारी शरीर भी एकदम फिट रहती है। मगर जब ना करो ना तो बहुत आलसी आलसीपन हो जाता है शरीर पे। तो बस यहाँ पर मैं फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, और ऊपर नीचे करने के बाद फिर मैं आ गई थी बिस्तर ठीक करने के लिए। पतिदेव चले गए थे ब्रश करने को। तो यहाँ पर इन दिनों बिस्तर लग रही है, गर्मी हो रही है, तो इसकी वजह से दरवाज़ा खुला रहता है। ये वाला जो दरवाज़ा है ना तो रात को 2-2:30 बजे तक खुला रहता है। इतनी गर्मी होती है ना, अगर दरवाज़ा बंद कर दो तो घुटन होने लगती है। इसकी वजह से है ना तो दरवाज़ा खोल के ही सोते हैं। 2 से ढाई घंटे, मतलब 2-2:30 बजे तक दरवाज़ा पूरा खुला रहता है। तो यहाँ पे ही बिस्तर लगा के सो जाते हैं। तो बस ये बिस्तर उस्तर समेटा है दोस्तों। और उसके बाद चलिए अभी बना देती हूँ चाय, क्योंकि पतिदेव बोले चाय बना दो फिर आगे का काम करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर बनाई है चाय, और चाय बन गई है। तो बस यहाँ पर दे देती हूँ। और बाबू भी उठ गया है, वो भी ब्रश कर लिया, उसके लिए भी चाय छान दिया है। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए बेटे बाबू को ना मैंने 2-3 आवाज़ दिया कि बाबू चाय पी लो चाय पी लो, मगर ये पता नहीं किस चीज़ में मगन था, इसको आवाज़ ही नहीं सुनाई दिया। फिर मैं इसको डुलाई हूँ तब जाकर ये चाय पिया, जो कि साइड में ही चाय रख दिया था बोल के। और फिर चाय वो पीने के बाद दोस्तों चलिए अभी बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। और इसकी जो सिलवटें हैं ये सब सही कर देती हूँ। पूरा ना ऐसा सुकुड़ जाता है ना जैसे सो जाओ तो बस इसको मैं ठीक करूँगी, चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि गंदा भी नहीं दिख रहा है बेडशीट। तो इसको चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ इसकी सिलवटें वो सब अभी ठीक कर लूँगी। और फिर उसके बाद है ना तो जो तकियों के है वो सब सेट कर दूँगी, तो बिस्तर हमारा हो जाएगा सही। और बेड साफ़ करने के बाद आज मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मैं मंदिर चली जाऊँ। मुझे ना मन हो रहा है कि मंदिर चली जाऊँ। और आज सोमवार का दिन है, तो जब सोमवार का दिन होता है ना तो वैसे भी मेरा मन होता ही है कि मैं मंदिर जाऊँ। कोशिश मैं बहुत करती हूँ कि मैं मंदिर पहुँच जाऊँ, कि मैं पहुँच ही जाऊँ। और जब मैं सोचती हूँ तो ना वो चीज़ मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मन मार के मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ख़ास करके मंदिर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा ना ऐसा होता है कि मंदिर जाके ना बहुत शांति मन लगता है, तो फिर मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पर पहुँच ही जाऊँ। तो बस यहाँ पर बिस्तर उस्तर सब ठीक किया है दोस्तों। उसके बाद है ना तो मैं झाड़ू मार ले रही हूँ फटाफट से। तो अंदर से पूरा झाड़ू मार के ले आई हूँ बाहर। अब यहाँ पे बालकनी में चारों तरफ झाड़ू मार लूँगी, ऊपर से नीचे मतलब सीढ़ियाँ में चारों तरफ झाड़ू मार लूँगी। और उसके बाद है ना जो चप्पल थी तो उसको भी सेट कर दिया है। और कल ना बाबू सैंडल निकाला था पहनने के लिए, तो यहीं पे रख दिया है। जो कि जो सैंडल वैंडल रहती है ना तो मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि सामने ना पूरा चप्पल दिखती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए। और फिर यहाँ पर है ना चप्पल वप्पल सब तो साइड किया है, मतलब सब सेट कर दिया है। और उसके बाद है ना तो यहाँ पर मार लूँगी पोछा। और आज ना पोछे में थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि पोछा में ना नमक जैसे जब पोछा मारते हैं ना तो नमक डाल दो तो बहुत पॉजिटिव रहता है घर। और यहाँ पे है ना थोड़ा सा सर्फ डाला था, कि वो जो पोछा मारने वाला है ना वो ख़त्म था।
तो फिर मैंने वो नहीं डाला था, मैंने सर्फ ही डाल दिया था। और अभी ना बज रहे थे 7, जो कि बहुत टाइम नहीं था, 7 ही बज रहे थे, मगर इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा काफ़ी धूप हो रही थी। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं अंदर से बाहर पूरा किचन में यहाँ चारों तरफ, मेरे को पोछा मारने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे ना लगता है कि जब पोछा मारो ना तो पूरे एकदम क्लीन पोछा मर जाए और एकदम साफ़ सुथरा एक एक कोने में पहुँच जाए, फिर मुझे ना टाइम लगता है पोछा मारने में। क्योंकि जैसे है ना, तो फ्रिज हो गई, फ्रिज के नीचे साफ़ करना, और फिर मैं क्या करती हूँ ना, बीच बीच में मैं एक कपड़ा लिए रहती हूँ ना हाथ में, तो मैं डस्टिंग करती जाती हूँ। जैसे है ना, तो जैसे 2-4 दिन में मैं एक दिन डस्टिंग करती हूँ ना, तो फिर मेरी रोज़ की आदत है कि मैं एक कपड़ा लेकर ना बीच बीच में मैं पोंछती रहती हूँ कि ये वाला मैं साफ़ कर लूँ, ये वाला मैं साफ़ कर लूँ। तो ये पोछा ओछा तो हो गया। तो दोस्तों चलिए, आज मेरा काम ये बहुत बड़ा है, जो कि बालकनी मुझे ये साफ़ करनी अच्छे से ब्रश से। फिर उसके बाद ये जो मेरा छोटा सा मनी प्लांट है, मतलब पूरा प्लांट है, तो ये सब मुझे अभी सेट करना है, क्योंकि ये पूरा ने एक साथ रखा हुआ था ना, तो अच्छा नहीं दिख रहा था। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये मुझे ठीक करना है, मगर जब घर से आए थे तो उस समय ठीक करने लायक नहीं थी, और फिर तबीयत थोड़ा डाउन हो गई थी, फिर ये सब मैं नहीं करूँ, क्योंकि ये सब करने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मैंने इसको ब्रश से अच्छे से साफ़ किया है, और जब साफ़ हो गया था तो फिर चारों तरफ मैंने गमले को अच्छे से सेट कर दिया था। और सेट करने के बाद ना गमला बहुत अच्छे दिख रहे थे, सच में ऐसा जब पूरा सेट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर है ना, तो डहरी में पानी डाल के अच्छे से साफ़ किया है, और अभी नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ दोस्तों। अभी चलिए करती हूँ पूजा। तो यहाँ पर है ना, तो फूल बाबू ला दिया था नीचे से, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि मैं नीचे ना काफ़ी फूल मिल जाते हैं पूजा वूजा करने के लिए। और बालकनी में ना, तो मेरे जो छोटा सा गार्डन है उसमें 1 ही 2 फूल खिलते हैं, तो 1-2 रहते हैं, तो फिर जब नहीं मिलते हैं तो फिर 1-2 तोड़ लेती हूँ, नहीं तो फिर एक रहने देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब गार्डन में 1-2 फूल रहते हैं, तो फिर ज़्यादा नहीं तोड़ती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैं अभी कर लेती हूँ पूजा। तो बस बर्तन थे जो पूजा वाले, वो सब मैंने धो लिए हैं, और आज मैंने पहन ली है साड़ी। तो मैंने बताया ना कि मुझे मंदिर जाना है, तो वही मैं अभी आज पतिदेव को मैं मंदिर ले जाऊंगी। मुझे जाने का मन ही है कि मैं मंदिर पहुंच जाऊं। तो बस यहाँ पर अभी शिवलिंग को नहलाया है, और शिवलिंग के नहलाने के बाद ये देखिए, ये है कुची ही बोलते हैं इसको। तो बस इसको मैं लेकर आई थी धनतेरस में, तो इसमें पानी थोड़ा सा साफ़ करके डेली मैं इसको नहला देती हूँ। और नहलाने के बाद ना, इसमें है ना, तो थोड़ा सा जल डालकर और कुमकुम और फूल डाल के रख देते हैं, बहुत शुभ मानते हैं इसको मंदिर पे रहने में। तो बस मैं इसीलिए धनतेरस को यही लेकर आई थी इस बार। और बस अभी जो फ़ोटो में है ना, तो चंदन लगाया था, उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। फिर उसके बाद दोबारा अच्छे से फूल से ना आगे चारों तरफ मैं फ़ोटो को नहला देती हूँ, फिर उसके बाद चंदन लगाती हूँ जब मैं साफ़ करती हूँ तब। उसके बाद है ना, फिर मैं बाहर आ गई थी, और अभी है ना, तो सूर्य भगवान को जल दूँगी, तुलसी माता को जल दूँगी। तो बस यहाँ पर अभी जल उल दे दिया है। उसके बाद है ना, बाबू खड़ा हुआ है पीछे, वो भी बोलता है मम्मा देंगे, तो वो भी साथ में देता है, नहा लेता है। तो अगर नहीं नहा पाता है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक लोटे में जो जल भरकर और तुलसी के साइड में ही रख देती हूँ। तो जैसे तुलसी में मैंने पूजा वूजा किया, तो बाबू भी था साथ में, तो वो भी पूजा वूजा कर लिया था। और उसके बाद है ना, मैं मंदिर में अपने बैठकर थोड़ा जो हम वो लेकर आई हूँ ना, कमल गट्टे का जो माला लेकर आई हूँ वहाँ से, बनारस से, तो उसके मैं थोड़ा सा जाप करती हूँ सोमवार के दिन। जैसे जो भी मंत्र हो आपके मन में, जो भी शंकर जी के इतने सारे मंत्र हैं, तो कोई सा भी मंत्र करके आप जाप कर सकते हो। तो बस वही सब मेरे मन में जो रहता है वो मैं कर लेती हूँ। तो बस वो जाप किया है, जाप करने के बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर। जैसे कि मैंने बताया ना, मेरा मन होता है मंदिर जाने का, तो फिर मेरा मन होता है, मैं मन को नहीं मारती हूँ, कभी भी नहीं मारती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है मंदिर जाना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आके ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मतलब सभी परेशानियाँ ना दूर हो जाती हैं। और कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छे टाइम पे ही मंदिर जाना चाहिए, बुरे टाइम पे मंदिर जाना चाहिए, नहीं, जब आपका मन हो ना तभी मंदिर पहुंच जाना चाहिए। मंदिर के लिए ना कभी अच्छा बुरा दिन नहीं देखना चाहिए कि अच्छा दिन होगा, भगवान को थैंक यू बोलने जाना है, भगवान से कुछ मांगने जाना है, तभी नहीं, जब मन कहे ना तभी पहुंच जाना चाहिए। वैसे कोशिश मेरी रहती है कि मैं सोमवार को डेली पहुंच जाऊं, और वैसे जब कभी नहीं पहुंच पाती हूँ ना, तो फिर अपने मंदिर में मैं अच्छे तरीके से पूजा वूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे है ना, तो प्रसाद रखा हुआ था, किसी ने चढ़ाया होगा, लड्डू मीठा चढ़ाया था, तो वही फिर मैं वहाँ से लेकर आई। तो पतिदेव को दिया है, बाबू को भी दिया था, और मैंने खुद भी लिया हुआ है। और यहाँ पर जब पतिदेव को दिए तो पतिदेव ने खा लिया था। यहाँ पे थोड़ी देर मैं मंदिर के पास बैठती हूँ, जब कभी मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो
मैं मंदिर के अंदर थोड़ी देर बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठने में। और मंदिर से आने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने में लग गई थी, और नाश्ते में मुझे बनाना है पोहा। तो चलिए फटाफट से मैं अभी पोहे बना लेती हूँ। और यहाँ पे आलू प्याज ये सब मैं कट कर गई थी, और पोहे भी भिगो दिया था कि मैं आऊँगी और तुरंत मैं बना लूँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाता ना, इसके वजह से। और कल के कमेंट में आया था कि आप कहाँ से हो, तो कहाँ रहते हो, तो हम गोवा में रहते हैं। वैसे तो हम एमपी के हैं मगर गोवा में रहते हैं। और आप पूछ रहे थे कि पतिदेव क्या करते हैं, तो हाँ पतिदेव है ना पेंटिंग का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, काम लेते हैं। तो शायद आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दीदी हाँ आप पूछ रहे थे कि गाउन कैसा है, मतलब कल जो गाउन पहना था पिंक वाला, अभी मैंने सुबह भी पहना था वो, तो वो पूछ रहे थे मीशो का है, 340 या 45 ऐसा ही कुछ था। मतलब सही से नहीं मालूम, मतलब 350 के अंदर ही है। बहुत अच्छा है, जॉर्जेट का कपड़ा है, मतलब कपड़ा उसका अच्छा है, जॉर्जेट वाला कपड़ा है ना, वो चीज़ है, कपड़ा उसका बहुत अच्छा है। अगर चाहो तो बता दीजिएगा, मैं उसका ये नंबर दे दूँगी कोड, तो आप मंगा लीजिएगा। और मंदिर से आने के बाद यहाँ पर बनाया नाश्ता, और नाश्ते में आज बनाया है पोहा। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, जा रहे हैं नाश्ता करने। और आज ना थोड़ा पतिदेव का चेहरा डाउन, तबीयत ठीक नहीं है, बोल रहे हैं डॉक्टर की तरफ जाने के लिए, तो सुन नहीं रहे। अब कब समय जामन जा, सुबह टाइम भीड़ बहुत लगती है वहाँ जहाँ जाना है। नहीं लगती है मारदौल में, लगती है ना। और नाश्ता करने के बाद दोस्तों अभी चलिए, अभी यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा काम है। काम ये है कि बाबू लेकर आया था तुलसी, तो तुलसी 2 लेकर आया था, मगर दोनों तुलसी ना बड़ी बड़ी हैं, तो मैं उसको अभी मैं सोचती हूँ लगा देती हूँ, क्योंकि तुलसी तो जितना रहती है घर में उतना ही बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं उसको है ना, तो ये गमला एक खाली था, तो इसी की मिट्टी ऊपर नीचे कर दूँगी, और ऊपर नीचे करने के बाद एक तुलसी मैं इसमें लगा दूँगी, और एक तुलसी मैं लगा दूँगी जो ये लंबा वाला फूल दिख रहा है ना, लंबा सा जो दिख रहा है, देखिए छोटा सा ना यहाँ पे गेंदा भी लगा हुआ है, तो एक तुलसी मैं उसमें लगा दूंगी, क्योंकि कभी भोग लगाती हूँ ना तुलसी की ज़रूरत पड़ती है। और जो तुलसी हम पूजा करते हैं ना, तो उसको तोड़ के भोग नहीं लगाती हूँ, अलग से ही तुलसी लगा के रखा है मैं तोड़ के भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए बाबू ने क्या किया था, लेकर आया था ना, तो एक गिलास थी उस पर डाल के रख दिया था, क्योंकि मुरझा रहा था ना बार बार, तो इसकी वजह से बार बार बोला था मम्मा लगा दो लगा दो। तो सुबह से देख रहे थे आप, काम इतना सारा था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और तुलसी ऐसी चीज़ें हैं कि बिना नहाए तो बिल्कुल भी ना लगाएं। तो बस यहाँ पे है ना, तो वही मैं बाबू से बोली कि थोड़ा रुक जाओ, मेरे को टाइम तो मिल जाए फिर मैं करती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था, सब काम हो चुका था, सिर्फ कपड़े बस फैलाने हैं। तो बाबू बार बार बोल रहा था कि मम्मा लगा दो लगा दो, तो फिर मैंने बोला नहीं आगे इसी को लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े फैलाने जाऊँगी। यहाँ पे ये देखिए एक गमले में मैं लगा दी थी, जो कि ये घना सा है। अभी देखते हैं, बड़ी बड़ी हैं तो बड़ी क्या होता है ना, जल्दी से नहीं लगती हैं, छोटियाँ जो रहती हैं ना तो जल्दी लग जाती हैं। तो एक मैंने दूसरे गमले पे लगा दिया था, एक दूसरे गमले पे लगा दिया था। और जो मेरी तुलसी है ना, वो हल्की सी ना सूखी सूखी टाइप में दिख रही है। वैसे तो जान है उसमें, पानी पड़ेगा तो आ जाएगी, मगर ज़्यादा नहीं। और अभी जस्ट ना कपड़े फैला के आई हूँ, ऊपर ना इतना ज़्यादा धूप है बहुत, और धूप का भी टाइम हो रहा है ना, क्योंकि बज रहे हैं 10:30। और यहाँ पे ना लगा दिया था, वो तुलसी लगा दी है। अभी पता नहीं लगती है कि नहीं लगती है। 2 तुलसी लेकर आया था बाबू, तो दोनों तुलसी मैंने लगा दी है। एक इधर लगा दी है, ये देखिए ये लगा दिया है मैंने, और एक है ना वहाँ पे लगा दिया, वो मनी प्लांट वो गेंदा वाला बड़ा था तो वहाँ पे लगा दिया है। अभी देखते हैं लगती है नहीं लगती है। वैसे अच्छा लग रहा है ना, ऐसा मतलब सेट हो गया गमला। तो पहले एक साथ वहाँ पे रखा हुआ था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको ठीक कर दूँ तो ठीक नहीं कर पाई। अभी ठीक हो गया तो अच्छा दिख रहा है नहीं। तो ये तुलसी लग जाए तो अच्छी है। बहुत बड़ी तुलसी थी, नहीं तो मैं सोच रही थी जहाँ पे पूजा करती हूँ ना वो, तो वहाँ पे लगा रही थी। उसमें हैं छोटे छोटे, उसमें जान है, आ जाएगी। मगर मैं सोच रही थी कि उसमें छोटा सा पौधा लगाने को सोच रही थी, बड़ा सा पौधा लगाने को नहीं सोच रही थी। ये बड़े बड़े लेकर आया है तो फिर मैंने ऐसा ही लगा दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखिए 10:30 बज चुके हैं और घर के सभी काम हो चुके हैं। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।